तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम हिमांशु राज राणा है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी जो बनी है वो है मिथुन राशि। तो अगर कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है, आपने मुझे जो बोला है कि अपना घर कब होगा, घर में सुख शांति बनी रहे, धन के योग हैं या नहीं, हेल्थ अच्छी रहे, ऐसे आप मतलब क्या उपाय करें। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि का जो मालक है वो है सूर्य। मतलब आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा अगर आपकी है माता का घर, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। चौथे घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि। इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ आपने देखना है भाई, वो घर देखना है। और घर का जो मालिक बना है वो मालिक आपने देखना है कि घर का मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जो भविष्यवाणी देखो जी होती है, इसमें होता क्या है ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 13 से चली हुई है और ये 32 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है, क्योंकि शनि की चली हुई है महादशा। और शनि का आपके ऊपर असर कितना है, वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण शनि है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर सूर्य का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली हुई है और 8वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी अभी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है आज के समय में शनि ग्रह का। दूसरा असर है सूर्य ग्रह का। दोनों में ज्यादा असर वैसे शनि का बड़ा असर है, सूर्य का असर थोड़ा सा है, शनि का ज्यादा है। अब आपके देखो जी, अगर शनि की बात करें कि शनि अगर तो आपका अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा लाइफ में अच्छे फल, लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा आपके साथ। अगर आपका शनि खराब निकला तो आपको बुरे फल देगा। ऐसे सूर्य अगर अच्छा है तो आपकी लाइफ में अच्छा करेगा, अगर बुरा है बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि दोनों ग्रह अच्छे हैं जो बुरे हैं, तो आपको अगर मेरे से पूछेंगे तो ये दोनों ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। खासकर आपका जो शनि है, ये आपको भाई ज्यादा खराब फल देगा। 100 में से समझ लो 60% तक खराब फल देगा ये जो शनि है। तो पहले शनि की बात करते हैं कि शनि क्यों खराब है। अब देखो जी, शनि आपका जो है वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में। और पहले समझो, ये जो अभी आपको मैंने क्या बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो छठा घर है, ये छठे घर से देखा जाता है रोग। रोग हो गया, कर्जा हो गया, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब ये घर अच्छा घर नहीं है, इस घर से खराब चीज देखी जाती है। अब शनि खराब होने का पहला कारण है कि शनि आपके बैठा है छठे घर में आके खराब घर में, पहला कारण ये हो गया। और छठे घर में ये बैठा भी यहाँ पे सूर्य के साथ है, क्योंकि जब भी सूर्य शनि के साथ एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं
आंशिक पित्तर दोष। अगर ये सूर्य शनि 10वें घर में या 9वें घर में बैठे होते फिर आपका बनना था संपूर्ण पित्तर दोष, लेकिन ये बना है कम मात्रा वाला आंशिक पित्तर दोष। एक तो शनि आपका खराब होने के, देखो जी मैंने अभी क्या बोला कि दो तीन कारणों से खराब है। शनि खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में है, खराब घर में आके बैठा है। ऊपर से दूसरा कारण वो सूर्य के साथ बैठा है। और तीसरा कारण ये बैठा भी यहाँ पे गुरु की राशि में है, शत्रु राशि में है। और चौथा कारण ये मार्केश भी है। आपको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। अब देखो जी शनि जो है इस कुंडली में दो घरों का है मालक। दो घर कौन से? एक तो ये घर सातवां घर और आठवां घर। सातवां आठवां इन दोनों घरों का जो मालक है वो है शनि ग्रह। अब सातवां ग्रह है एक तो आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर कौन सा है? क्योंकि देखो फार्मूला क्या समझाया था आपको मैंने, घर का मालक देखना है। तो सातवां घर पत्नी का है, तो सातवें घर का जो मालक है, सातवें घर में क्या लिख रखा है 10, जो कि मकर राशि। मकर राशि का मालक कौन बना? शनि। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखना पड़ेगा? शनि ग्रह को। और शनि कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठा घर किसका है? रोग शत्रु कर्जा। मतलब पत्नी चलेगी रोग के घर में, या तो पत्नी रोगी होगी, या छठा घर शत्रु का है, पत्नी शत्रु मतलब पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। शनि ये दिखा रहा है। और सातवां घर भाई पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है। ये आपको डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। और साझेदारी के कामों का भी, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे फायदा नहीं होगा। और शनि का एक और घर है वो आठवां। आठवें घर से वैसे काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम आठवें घर से उम्र देखते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से अपने घर के ऊपर, उम्र वैसे आपकी लंबी कर देगा। अब शनि छठे घर में बैठ के छठे घर को करेगा एक्टिवेट। छठा घर किसका? रोग। ये आपको भी रोगी बनाएगा। मतलब ये जो शनि की दशा चली है इसमें शनि आपकी हेल्थ खराब करेगा। अब अगर आपने ये देखना है कि हेल्थ आपकी क्या खराब करेगा, तो शनि का जो रोग है वो आपको रोग हो सकता है। कौन सा रोग है वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यह छठे घर के रोग आपको दे सकता है। इसके अलावा छठा घर शत्रु का है, शनि आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बना सकता है। और भी मतलब ये बुरे फल देगा। और ये सातवीं दृष्टि से बाहर में खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर देगा, बाहर में घर को देख रहा है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर। तो शनि भाई सही अगर आपने कर लिया आपको हजारों फायदे होंगे। मतलब शनि को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। आपका आप बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपके खर्चे नहीं होंगे, आपकी नींद अच्छी होगी। हजारों फायदे आपको मिलेंगे। और जो आंशिक पित्तर दोष है इसकी वजह से क्या होता है, बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये आंशिक पित्तर दोष भी आपका खत्म होगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये मार्किश भी, मार्किश का मतलब क्या होता है? जो मारने का काम करते हैं। मारने का ये नहीं कि आपको मतलब मार देंगे, मतलब आपको वैसे लाइफ में स्ट्रगल कराएंगे, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें चिंता भाग दौड़। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये शनि की दशा चली है तब से ही लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। तो इसका सही होना बहुत जरूरी है। तो शनि के पहले मैं आपको रोग दिखाता हूँ। ये रोग अगर आपको देगा कौन से रोग देगा। तो यहाँ पे देखो जी, आप शनि के जो रोग हैं आप बाद में पढ़ लेना चाहे। शनि के जो रोग हैं जैसे कि लंबे रोग होते हैं, हाथी पाँव, फोड़ा, कैंसर, टांगों में पीड़ा, जोड़ों का दर्द हो गया, वालों के रोग, गंजापन, घुटने का दर्द, लकवा, टीबी, इनसे जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है। इसके अलावा जब शनि यहाँ पे जो रोग देता है, जो मैंने केस देखे हैं, सर्दी जुकाम खांसी, गले का रोग हो गया, या श्वास आदि का रोग, इनसे जुड़ा कोई रोग देता है। लेकिन अब मेन सवाल है कि इसको सही कैसे करना है। तो सही करने के लिए देखो जी आपको पांच छह उपाय करने पड़ेंगे। पहला जो उपाय है सबसे बेस्ट, आप संकल्प लेके इसके एक बार मंत्र पूरे करो जो कि है 23,000। सबसे काम आपने पहला ये करना है। कब करना है? शनिवार की वेट करो। जो भी शनिवार आएगा शनिवार को संकल्प लेना। कैसे संकल्प लेना है आपको अलग से मैं वीडियो भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को संकल्प आपने लेना है, मतलब शनिवार को रात के समय संकल्प आपने ऐसे लेना है। रात की वेट करना, रात होने पर संकल्प आप ये लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम हिमांशु है, मेरी जात ये है, गोत ये है। शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपका अच्छा फल मुझे मिले, बुरा फल ना मिले। मुझे मेरी हेल्थ अच्छी हो, मतलब आप मतलब कृपा दृष्टि अपनी बना के रखें। इसलिए शनि देवता जी आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे करो। मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं, आप इन दिनों में मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और मंत्र आप रोजाना मतलब माला से करना है, दो दो तीन तीन पांच पांच माला करके मंत्र पूरे कर लेना। जब मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर क्या करना, इनको छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है
शनि चालसा का पाठ। और ये पाठ आपने नहीं छोड़ना जब तक आपकी दशा है 32 तक। ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है रात के समय, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। किसी दिन ना हो पाए वो बात लगा, लेकिन रोजाना करो जब तक दशा है। तीसरा पाए, शनि कवच का एक पाठ है। ये कवच का पाठ आपकी करेगा रक्षा। ये पाठ भी आपने पढ़ना है, जिसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब यहाँ पे मैंने दो पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ चाहे पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के रात के समय सुन लिया करो। चौथा उपाय जो आपने करना है, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। नियम बना लो कि हर शनिवार को जाना ही जाना है। और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, वहां पे प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो मेरे ऊपर महादशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए। मुझे मतलब अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो, मेरा काम धंधा अच्छा चले, मैं धनी बन पाऊं, लाइफ में स्ट्रगल ना हो, पत्नी सी लड़ाई झगड़े ना हो। मतलब अपनी प्रार्थना बोलो जाके वहां पे। एक उपाय और आपको बता देता, अगर आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो है आप शनिवार का व्रत रखा करो। हर शनिवार के दिन शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो ये भाई आपने उपाय करने हैं। मंत्र एक बार पहले पूरे कर लो, उसके बाद शनि चालीसा कवच ये तो पाठ पढ़ते रहना है रात के समय, जब सुन लिया करो। शनि मंदिर जाते रहो, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर रोजाना जाया करो, घर से दूर है तो शनिवार को तो जरूर जाओ। और व्रत रखा करो, व्रत रखो, कथा भी कर सकते हैं, शनिवार की जो कथा होती है वो सुना करो। इसके अलावा आप कौओं को रोटी रोजाना डालो, काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हो, ये चीजें भी फॉलो करो। सवाल किसका दान करना है या नहीं, शनि मंदिर में जब जब जाएंगे वहां पे दान, क्योंकि वैसे उम्र लंबी कर रहा है दान, वैसे इसका मत करो, खाली पैसे का माथा टेक दिया करो। जब शनि मंदिर जाएंगे वहां पे 50-100 का माथा टेक दो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी इस दशा शनि की है, जो कि आपका ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छे फल हैं लेकिन थोड़े से खराब खराब फल जरा देगा। दूसरा, आपके ऊपर चल रही है सूर्य की अंतर्दशा। 9वां महीना तेज से चली हुई है, पिछले ये भी देखो जी 7-8 महीने हो चुके हैं, और अभी 8वां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल कि सूर्य कैसा है, तो आपका भाई सूर्य भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? एक तो सूर्य खराब होने का पहला कारण कि सूर्य भी यहीं पे देखो छठे घर में बैठा है, खराब घर में, पहला कारण ये। और दूसरा कारण सूर्य खराब होने का कि वो साथ में शनि के बैठा है, क्योंकि सूर्य शनि जो भी एक साथ बैठे हैं, ये आंशिक पित्तर दोष बना हुआ है। इसका एक और नुकसान भी होगा। सूर्य क्या है, पिता है, शनि है पुत्र। आपका जो पुत्र होगा उससे आपकी बनेगी नहीं, और आपकी भी जो आपका भी पिता होगा उससे भी आपकी नहीं बनेगी, आपके पिता से भी नहीं बनेगी, और आपका भी जो आगे पुत्र होगा उससे आपकी बनेगी नहीं, इस दोष की वजह से। और ये यहाँ पे देखो जी, शास्त्रों में ये भी लिख रखा है कि जब ये मतलब सूर्य शनि जो ये पितर दोष बना होता है, इसका जो असर है खत्म कब होता है, जब आपके पिता की डेथ होगी। आपके पिता की डेथ होने के बाद ये असर खत्म होगा आपका। लेकिन या फिर आप अगर ये उपाय दोनों के करते हैं, उससे भी ये दोष खत्म हो जाएगा। मतलब शनि के उपाय करने से भी ये दोष खत्म होगा, आपको सूर्य के भी उपाय कुछ करने पड़ेंगे। तो अब सूर्य देखो जी क्या बुरे फल देगा वो समझो। सूर्य का जो घर है वो कौन सा है, वो है ये दूसरा घर, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। 11वां घर है आपकी आमदनी का घर। 10वां घर काम काज का, जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार। 11वां घर आमदनी का है, आमदनी कितनी होगी। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा। इसके अलावा दूसरा घर आपके परिवार का भी, आपका परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर है वाणी का। तो अब फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना पड़ेगा दूसरे घर का। तो दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालिक कौन बना, सूर्य है। तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे भाई छठे घर में आके बैठा है। छठा घर किसका, रोग शत्रु कर्जा। देखो, धन चला गया कर्जे के घर में, धन चला गया बीमारी के घर में, धन चला गया शत्रु के घर में। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है बीमारी के ऊपर खर्च होगा, या शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी, या धन आपका कर्ज, मतलब सूर्य आपको कर्जदार भी बना देगा। सूर्य तो ये दिखा रहा है धनहीन योग बना है सूर्य की वजह से। धनहीन योग, खासकर धन खर्च होगा आपका, मतलब धन धन तो आ जाएगा लेकिन, क्योंकि धन दूसरा अगर धन जोड़ने का है, मतलब सूर्य आपका धन जुड़ने नहीं देगा। जितना मर्जी धन कमा लो, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। खासकर अभी सूर्य की दशा में ये जो समावक चला हुआ है अभी, चाहे नोट कर भी लेना, इसमें आपके धन की हानि ज्यादा होगी। धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी आपकी संबंधी दिक्कतें, सूर्य पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। मान प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब लिख लो कि सूर्य ग्रह को अगर आपने सही कर लिया, जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो सबसे बड़ा फायदा,
सूर्य की वजह से आपकी कुंडली में बना है धनहीन योग। तो सूर्य को सही करने से आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपका धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, आप कर्जे से बचेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका जो पितृ दोष है वो खत्म होगा। कई फायदे होंगे, आपके आगे भी बेटे से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इसको कैसे सही करना है, इसके भी दो पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह का टाइम। पहला जो उपाय है, ये शनि वाले जो बोले हैं रात के समय है, सूर्य का अपने करना है सुबह का टाइम। पहला उपाय सूर्य का सुबह का टाइम, सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा उपाय, सूर्य को जल दिया करो। और एक चौथा उपाय, हर संडे को सूर्य की वस्तुओं का दान किया करो। तो चार उपाय हैं, लिख लेना। और सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है जो सुनना है, ये लंबे समय के लिए सुनना है आपने। और ये दोनों पाठ लंबे समय के लिए, जब तक आप धनी नहीं बन जाते, पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। सूर्य को जल दिया करो रोजाना। और दान इसका संडे के दिन किया करो। लाल रंग की वस्तुओं का दान होता है। इसका दान क्या होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज भी दूंगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये कैसा है। ये भी आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। चंद्रमा कहाँ बैठा है, 12वें घर पे। जैसे कि देखो जी, मैंने छठा घर बोला था, ये अच्छा घर नहीं होता। कुंडली में तीन घर ऐसे हैं, छठा घर, आठवां और 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। ये घर अच्छे घर नहीं होते। ऐसे जो 12वां घर है, ये घर है खर्च का घर, हानि का घर, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, मतलब इस घर से भी खराब चीजें देखी जाती है। तो चंद्रमा आपका खराब होने का पहला कारण, वो 12वें घर में आके बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, 12वें घर में जो तीन लिखा रखा है, ये है मिथुन राशि, ये है बुध का घर, ये अपने दुश्मन के घर में बैठा है। दूसरा कारण ये। और ये तीसरा कारण खराब होने का, इसका पीछे वाला घर खाली है, इधर वाला घर खाली है। क्योंकि चंद्रमा के अगर आगे पीछे दो कोई ग्रह ना बैठा हो, इसे कहते हैं केम द्रुम दोष बना हुआ है। तो तीन चार कारणों से चंद्रमा है खराब। अब क्या खराब फल देगा, चंद्रमा का जो घर है अपना, उस घर को लेके खराब फल देगा। जैसे चंद्रमा का जो घर कौन सा है, ये है पहले घर का मालक। और पहला घर भाई सबसे मेन घर। क्यों, जैसे अभी आपको मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का हो गया, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है, हिमांशु जो है वो कैसा होगा, हिमांशु का शरीर कैसा होगा, उसकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो किसको देखना पड़ेगा, चंद्रमा को। मतलब चंद्रमा जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो बैठा है 12वें घर में। किसका 12वां घर है, हॉस्पिटल का, खर्च का, हानि का, दान का, दंड का। मतलब शरीर चला गया हॉस्पिटल के घर में। चंद्रमा मतलब आपको रोगी बनाएगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चंद्रमा आंखों का कारक है, आपकी लेफ्ट आंख में दिक्कतें पैदा करेगा। लेफ्ट आंख की रोशनी कम कर सकता है, जो उसमें कोई दिक्कत पैदा करेगा, खासकर अपनी दशा में। चंद्रमा मन का कारक, मानसिक चिंता देगा। लग्नेश है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, आगे नहीं बढ़ने देगा। माता का भी कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें, और भी मतलब लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा ये वैसे विदेश का भी घर है, जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है, क्योंकि शरीर चला गया विदेश के घर में, तो घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। तो इसको अगर आपने मतलब सही कर लिया, जो आपको फायदे होंगे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आँख का आँख में कष्ट नहीं होगा, मानसिक चिंता से बचेंगे, माता की हेल्थ अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। तो इसका सही करने के लिए इसका एक उपाय आप करो, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, या शिव चालीसा पढ़ो, या ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। इसके आपको दो फायदे होंगे, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी भी अभी बात करता हूँ ये क्यों खराब है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके मैं मंगल की बात कर लेता हूँ। क्योंकि देखो जी, बताने को और भी काफी चीजें हैं, अगर चंद्रमा का टॉपिक मैं छेड़ूं, यहाँ पे मेरे 10 दिन निकल जाएंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आपको भी पता है, 30 मिनट की वीडियो में शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। तो अब मंगल की मैं बात करूँ, ये है 5वां घर। 5वां घर आपकी एक तो पढ़ाई का घर है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर संतान का भी है, और आपकी बुद्धि का भी है। तीन चीजें अगर देखनी है, संतान आपकी, पढ़ाई आपकी, बुद्धि आपकी, तो ये 5वां घर देखना पड़ेगा।
और पांचवें घर का जो मालक है, पांचवें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि। मालक इसका बना मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जो एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ तो हमेशा अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो पांचवें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो पांचवें घर का करेगा अच्छा, मतलब पांचवा घर संतान का, आपको संतान का सुख अच्छा देगा। मंगल पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग बना देगा। पांचवा घर पढ़ाएगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और मंगल का एक और घर है, ये 10वां घर। 10वां घर काम काज का है, 10वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल, काम काज के लिए अच्छा है, और भी कई मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब देखो जी, आपके यहाँ पे 9वें घर में बैठे गुरु और राहु की मैं बात करता हूँ। पहले ये जो समझो, ये घर कौन सा है? 9वां घर से काफी चीजें देखी जाती है, लेकिन मेन 9वें घर से हम देखते हैं भाग्य। मतलब आपका अगर भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। इसके अलावा 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, आप धार्मिक होंगे या नास्तिक होंगे। और पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। लेकिन मेन हम 9वें घर से भाग्य देखते हैं। अब देखो जी, फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु, हमें देखना पड़ेगा गुरु को। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे आपका मंगल क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो गुरु भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो 9वें घर में अपने ही घर में बैठा है। अब गुरु के अलावा इसी घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ बैठा, तो मैं अपने घर का करूंगा अच्छा, घर की सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा। लेकिन मेरे घर में मेरे साथ ही कोई मेरा दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर में ही साथ में मेरे बैठा है। तो जो दुश्मन है वो क्या करेगा, वो मेरे घर का नुकसान करेगा। कभी वो मेरे घर में टीवी तोड़ रहा है, फ्रिज तोड़ रहा है। अब मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं उसको रोकूंगा भी कि भाई तू मेरे घर का नुकसान मत कर। अब यहाँ पे क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। जो दुश्मन मेरा है वो मेरे से भी लड़ाई झगड़े करेगा, मुझे भी मारपीट करेगा। वो काम यहाँ पे होगा 9वें घर में। 9वें घर में जो गुरु है, ये तो है बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन 9वें घर में जो आपका राहु है, ये है बड़े लेवल पे खराब। तो पहले समझो गुरु के अच्छे फल क्या है। गुरु देखो जी, 9वें घर का मालक अपने घर में है, इसकी वजह से गुरु अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आप परम भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। आप धार्मिक होंगे, आप परोपकारी होंगे। गुरु ये दिखा रहा है। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर उच्च राशि। पहले घर का अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है। गुरु हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन अभी साथ में जो राहु बैठा है, अब सवाल की राहु मुझे क्यों खराब लगा है? तो राहु आपका मुझे 2 कारणों से खराब लगा है। राहु खराब होने का पहला कारण कि राहु जहां 9वें घर में बैठा है, किसका घर है? गुरु का घर, और गुरु इसका है दुश्मन। तो राहु एक तो आपका खराब इसलिए है क्योंकि वो अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। और दूसरा कारण राहु खराब होने का वो ये है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। और इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है, 10वां घर खाली है, 11वां घर खाली है, पहला घर, दूसरा। इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, खाली चंद्रमा को निकाल के। इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। ये मतलब आंशिक काल सर्प दोष जो होता है, ये कम मात्रा वाला इफेक्ट देता है। और ये भाई, जब काल सर्प दोष किसी की कुंडली बनता है, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता लाइफ में। उसकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल आता है। और खासकर राहु का जो बुरा फल है, आपके भाग्य की हानि ज्यादा करेगा। ये जो काल सर्प दोष का जो बुरा फल आपको मिलेगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, भाग्य किस्मत साथ देगी नहीं आपकी। राहु ये दिखा रहा है। और ये लगन को देखेगा, यहाँ पे शत्रु राशि है, हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब। नौवें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है। इस 5वें घर की हानि, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। और ये थोड़ा सा मंगल को भी खराब करेगा। और राहु की जब भी आपकी दशा चलेगी, उस समय इसकी दिक्कतें आपकी मतलब इसके बुरे फल बढ़ेंगे। इसकी दशा कब चलेगी? बड़ी दशा वैसे तो बचपन से आपकी निकल चुकी है। ये छोटी दशा इसकी अभी आगे जाके आएगी, ये 27 से लेके 30 में चलेगी, आपका बुरा समय होगा। 5वां महीना 27 को लेके तीसरा महीना 30 तक, ये जो समय आपका है, इसमें आपकी लाइफ में हजारों दिक्कतें आएंगी, भाग्य की हानि होगी, हेल्थ खराब होगी, संतान संबंधी दिक्कतें, परेशानियां, हजारों दिक्कतें आएंगी। लेकिन चलो आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अब मेन सवाल है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए।
तो इसके लिए देखो जी, जब इसकी दशा चलेगी उस समय उपाय ज़्यादा करने हैं। अभी भी उपाय करो, अभी चाहे कम कर लो लेकिन उस समय ज़्यादा करना। तो अभी क्या उपाय करने हैं, इसके पीछे जो 3 है, ये पावर होती, पावर हमने करनी है 0। तो वो कैसे होगी, इसके दान करने से। तो पहला जो राहु का उपाय है वो है, आप राहु का दान किया करो। दान क्या है वो वीडियो लक्ष्य में भेजूंगा, वो आप देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, ये आपने जरूर करना है। ये तो रोजाना किया करो, करते रहो लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। तो फिलहाल अभी सिर्फ आप ये 2 उपाय कर लो, बाकी इसके ज़्यादा उपाय आप इसकी दशा में करना। उस समय इसके उपाय क्या करने हैं, उस समय आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। और इसका एक और उपाय भी आप कर लो, वो है शिव जी की पूजा उपासना करो। और शिव जी की पूजा उपासना आपको मैंने चंद्रमा के लिए भी बोली है, क्योंकि वो भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता शिव जी हैं। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। बाकी राहु की दशा वाले आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसको आप देख लेना। तो हमने आपके यहाँ पे शुक्र की मैं बात करूँ, ये पत्नी घर में बैठा है, थोड़ा सा इसका जो आधा हिस्सा वो 8वें घर के ऊपर भी है। ये चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मकान वाहन के सुख में कमी, जो आपका सवाल भी था मकान वाहन क्यों नहीं बन रहा, कारण ये शुक्र भी है। अब आपके जो सवाल है एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि क्या क्या आपने मुझे बोला है। आपने बोला है स्टॉक मार्केट में कैसा सफर हो सकता हूँ या नहीं। 5वें घर से देखते हैं, जितना भी शेयर सट्टा लॉटरी आदि के जो काम है 5वें घर से। मालक इसका मंगल आपका वैसे अच्छा है, और राहु के लिए इसको देखा जाता है, लेकिन राहु थोड़ा सा आपका खराब है। तो अगर आप इसमें सफलता चाहते हैं, राहु का ये पाठ जरूर पढ़ना, कवच का पाठ। बाकी अपना घर कब होगा, चौथे घर का मालक शुक्र थोड़ा सा आपका 8वें घर में है, वो इसके सुख में कमी कर रहा है। घर में सुख शांति बनी, राहु शनि आपके उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके देखो दो कुंडली में 2 बड़े दोष बने हैं। एक तो बना है आंशिक काल सर्प दोष, एक बना है आंशिक पित्तर दोष। ये दोष खत्म हो गए, हजारों आपको फायदे होंगे लाइफ में। धनवान बनना है, सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। मन कंट्रोल करना है, शनि के उपाय करने। हेल्थ करनी सही, शनि के। तो उपाय एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बोले दोबारा सुनो। आपके पास है 2 समय, सुबह का, रात का। पहला रात पहले जो रात के उपाय हैं वो नोट करो। सबसे पहले तो भी शनिवार से शनि के मंत्र स्टार्ट करके वो पूरे करो। शनि के मंत्र पूरे होने के बाद उनको छोड़ देना, फिर मत करना आगे। लेकिन शनि चालीसा फिर आपने पढ़ना शुरू करना है, शनि कवच, ये दोनों पाठ रोजाना रात को पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो। शनि मंत्र रात के समय शनि चालीसा और शनि कवच, ये हो चुके हैं आपके रात के पाठ। इसी के साथ आपने रात को राहु कवच का भी पाठ पढ़ना है। तो 3 पाठ आपके रात के समय हो जाएंगे। अब सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह सूर्य सूर्य कवच का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ और चंद्र कवच का पाठ। ये 3 पाठ हैं आपके सुबह के टाइम। इसके अलावा आपको मैंने शिव जी की पूजा वासना बोली है, शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, वो सुबह शाम करो। दान आपको किसका बोला है, एक तो आपको राहु का दान बोला है, जरना करो, करते रहो लाइफ टाइम। एक आपको मैंने दान बोला है, सूर्य का संडे को दान किया करो। शनि मंदिर में जाएंगे वहां पे दान आप कर सकते हैं। और बाकी देखो जी, आपको मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, और शनिवार का व्रत रखने के लिए बोला है। सूर्य को जल भी आप दे सकते हैं। ये सभी जो चीजें मैंने बताई हैं, ये नहीं खाली वीडियो देख के इसको साइड में रख देना। एक पेन लो, कापी लो, उसमें ये उपाय अपने नोट करो कि मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, और उपाय फॉलो करो फिर आप, तभी लाइफ में चेंज आएगा। खाली ये नहीं कि कुंडली बना ली भाई, चेंज कैसे आएगा, उपाय करने पड़ेंगे, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। बाकी देखो जी, आपका ये जो बुध है छठे घर में, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है, ये फिर भी अच्छा है। शुक्र भाई 8वें घर के ऊपर जा रहा है, ये भी क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। इसके लिए इसका मैं उपाय अभी आपको पेंडिंग बोलूंगा, बाद में शुरू कर देना इसका, 6 महीने के बाद वो है। इसका कवच का पाठ पढ़ लिया करो, शुक्र कवच का पाठ। वो अभी आप छोड़ दो, क्योंकि ये पाए ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये पाठ पहले शुरू करो। बाकी फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, केतु, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। फिर भी जो आपके सवाल होंगे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियो लक्ष्य मैं भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।